तो ये रहा नूब टू प्रो सीरीज का लेसन 4। तुम लोगों ने इस पे इतने वोट किए कि मुझे ये लेसन लाना ही पड़ा। तो इस लेसन में मैं तुमको सिखाऊंगा ये परफॉर्मेंस मोड को। जो मैंने फर्स्ट लेसन बनाया था हमने उसके अंदर इस मोर के बटन को छोड़ दिया था, और ये जो मोर का बटन है इसी से ही हमारा पूरा क्राफ्टलैंड रन करता है। यहाँ पर तुम टूल में भी देख सकते हो, यहाँ पर एडिटर से रिलेटेड कई सारे टूल हैं, यहाँ एडवांस फीचर हैं। इन सब की बात हम अगली वीडियोस में करेंगे। अभी हम सीखेंगे परफॉर्मेंस। अगर मैं परफॉर्मेंस को छोटे शब्दों में एक्सप्लेन करूँ तो ये एनिमेशन क्रिएट करता है, ऐसा एनिमेशन जिसको तुम कैपकट या किसी भी एडिटिंग ऐप की तरह एडिट कर सकते हो। चलो मैं तुमको दिखा देता हूँ। यहाँ परफॉर्मेंस पर क्लिक करना है, यहाँ ऐड परफॉर्मेंस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे अपने परफॉर्मेंस का नेम भी लिख सकते हो पहचान करने के लिए। यहाँ अब इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी, यहाँ दिखेगा म्यूट डिफॉल्ट यूआई। ये क्या है? देखो, जब हमारा परफॉर्मेंस रन करता है तो प्लेयर की एचयूडी गायब होनी चाहिए या वो दिखती रहनी चाहिए, ये उसका बटन है। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो प्लेयर की एचयूडी गायब हो जाएगी। इसको आप अपनी यूज के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। अब सिंपली यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे। अब ये देखो, ये टाइमलाइन आई है कैपकट की तरह, जैसे कि कैपकट में होती है। अब इसमें एनिमेशन क्रिएट करना कैसे है? सिंपली तुमको यहाँ बीच में क्रोशियर दिख रहा होगा। अब सिंपली हम इस क्रोशियर को इस ऑब्जेक्ट को पर लेकर जाना है। यहाँ ऐड ट्रैक पर क्लिक करना है। ये हमारा एक ट्रैक आ गया है जिस पर लिखा है लीफलेस ट्री 1। इस ट्री का नाम आ गया है। सिंपली मैं यहाँ ऐड की फ्रेम पर क्लिक करूँगा। अब हमें क्या चेंजेस करने हैं? मान लो मुझे अभी पोजीशन चेंज करनी है सिर्फ, तो मैं पोजीशन पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करूँगा एक बार ऐसे करके। अब इसकी पोजीशन पर क्लिक करके मैं थोड़ा सा इसको आगे पीछे स्लाइड कर दूंगा। अब इसको वापस उसी पोजीशन पर ले आऊँगा। अब उससे होगा क्या, नीचे एक और ट्रैक ऐड हो जाएगा पोजीशन नाम से, जो कि हमारी पोजीशन को चेंज करेगा। अब मैं इसको आगे ले जाकर फिर दोबारा ऐड की फ्रेम पर क्लिक करके पोजीशन पर क्लिक करके इसको ऊपर नीचे कर देंगे एस से। अब सिंपली यहाँ क्रॉस पर क्लिक करना है। अब ये देखो, ये कुछ इस तरह से क्रिएट हो गया। अभी हमने इसकी सिर्फ पोजीशन चेंज की है। अब हम इस ट्रैक के अंदर इसकी स्केल और इसकी रोटेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? यहाँ नोन पर क्लिक करना है, यहाँ लीफलेस ट्री के ट्रैक पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये दो ट्रैक हैं। अब सिंपली मैं चाहता हूँ कि 1 सेकंड के बाद से इसका रोटेशन शुरू हो जाए, तो सिंपली यहाँ पर ऐड एक की फ्रेम लगाएंगे, फिर यहाँ रोटेट पर क्लिक करेंगे, इसको एक बार रोटेट करेंगे और वापस उसी पोजीशन पे ले आएंगे। इससे होगा क्या, ये एक और ट्रैक ऐड हो जाता है। जो इससे ये होता है कि एक और ट्रैक ऐड हो जाता है हमारी ज़रूरत के हिसाब से। अब हमारा ये देखो रोटेशन के लिए एक ट्रैक ऐड हो गया है। इसको आगे लेके जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि ये आगे तक घूमता रहे। अब मैं यहाँ पर एक और की फ्रेम ऐड कर दूंगा, फिर रोटेशन पर क्लिक करूंगा और इसको एक ऐसे करके रोटेट दे देते हैं। अब ये देखो क्या होगा, ये देखो 1 सेकंड के बाद ये घूमना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखो, अब हमने इसका रोटेशन भी देख लिया, अब हमने इसका मूव पोजीशन चेंज भी देख लिया। अब हम इसकी स्केल को मैनेज करते हैं। सिंपली हम ऐसा दिखाएंगे कि ट्री ग्रो हो रहा है। ग्रो कैसे होगा? तो सिंपली यहाँ 0 सेकंड पर आ जाना है। अब मैं चाहता हूँ ये ग्रो ट्री 1 सेकंड के अंदर हो जाए, यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा हो जाए। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पहले से की फ्रेम ऐड है, उसके लिए हमें की फ्रेम नहीं ऐड करना होगा। सिंपली यहाँ स्केल पर क्लिक करना है। स्केल पर क्लिक करके इसकी स्केल को थोड़ा बढ़ाना है और फिर उसी पोजीशन पर ले आना है। उससे होगा ये एक और ट्रैक ऐड हो जाएगा स्केल नाम से। ये देखो, अब इसकी स्केल को छोटा कर देना। अब सिंपली 1 सेकंड पर आगे आना है, एक की फ्रेम और लगाना है, स्केल पर क्लिक करना है। अब इसकी स्केल को बढ़ा देना। अब इसको कन्फर्म पर क्लिक कर देना। अब देखो कुछ इस तरह से ट्री बड़ा होगा और रोटेट भी होगा। ये देखो कुछ इस तरह से हम ये परफॉर्मेंस बना सकते हैं इस परफॉर्मेंस एडिटर के अंदर। अगर आप क्रिएटिव हो मेरी तरह तो आप भी कई सारे यूनिक एनिमेशन बना पाओगे कुछ इस तरह से। परफॉर्मेंस मोड के कई सारे यूज हो सकते हैं। इसी को मैंने इन 2 वीडियोस में डीपली एक्सप्लेन किया है। पहली वीडियो के अंदर मैंने परफॉर्मेंस मोड के और कई सारे फीचर यूज करके एनपीसी के अंदर भी एनिमेशन दिया, और दूसरी वीडियो के अंदर मैंने प्लेयर को भी एनिमेशन दिया है, तो इनको भी चेकआउट तुम कर सकते हो। अब मान लो तुमने ये एनिमेशन तो क्रिएट कर दिया, अब तुम इसको रन कैसे करोगे? उसको रन करने के लिए भी एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर क्विट करना है। अगर मान लो तुम इस एनिमेशन को रन करना चाहते हो तो तुम्हें एक छोटी सी स्क्रिप्ट करनी होगी। तुम चाहो वो किसी भी इवेंट पर स्क्रिप्ट कर सकते हो, यानी कि जब प्लेयर गेम में ज्वाइन करे या प्लेयर किसी ट्रिगर के अंदर आए। मान लो मैं ट्रिगर के अंदर बना देता हूँ। यहाँ फंक्शनल आइटम आना है, यहाँ पर ट्रिगर मिलेगा, ये इसको यहाँ प्लेस कर देना पेड़ के पास कुछ इस तरह से।
अब इसके एडिट स्क्रिप्ट में जाना है। हो सकता है स्क्रिप्टिंग तुम्हारी समझ में ना आए, लेकिन ये थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग करनी होगी। सिंपली यहाँ पर आने के बाद तुम्हें यहाँ ब्लॉक स्क्रिप्ट पर क्लिक करना है, यहाँ क्लाइंट स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि परफॉर्मेंस सिर्फ क्लाइंट स्क्रिप्ट के अंदर ही वर्क करता है। अब यहाँ प्राइवेट इवेंट माना है, यहाँ पर लेना है ऑन प्लेयर एंटर का ब्लॉक। अगर तुम बिगिनर हो तो ये सिर्फ 2 लाइन की स्क्रिप्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपली यहाँ सर्च पर क्लिक करना है, सिंपली यहाँ सर्च करना है क्रिएट, ऊपर स्क्रॉल करना है, तुमको यहाँ मिलेगा क्रिएट परफॉर्मेंस, इसको बाहर निकालना है, ऑन प्लेयर एंटर के नीचे लगाना है और इसको एम्प्टी पर क्लिक करके हाँ इस परफॉर्मेंस 1 को सिलेक्ट करके कंफर्म कर देना है और इस फॉल्स को ट्रू कर देना है। बस इतनी सी स्क्रिप्टिंग से हमारा ये परफॉर्मेंस वर्क कर जाएगा। तो सिंपली मैं तुमको गेम स्टार्ट करके एक बार चेक करा देता हूँ। ये देखो ये ट्री यहाँ पर है। अब जैसे ही मैं इस ट्रिगर के अंदर जाऊंगा, ये देखो कुछ इस तरह से एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा और एनिमेशन पूरा होने के बाद ये रुक जाएगा। मेरी एचडी भी देखो गायब हो चुकी है। अब देखो एचडी वापस आ गई। उसका वो यूज होता है जो मैंने बताया था म्यूट डिफॉल्ट यूआई का, और आप इससे रिलेटेड कई सारे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। और फुल डिटेल वीडियो ये रही, तुम इसको भी वॉच कर लेना। अब मिलते हैं किसी दूसरे लेसन में नूब टू प्रो सीरीज के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं तुमको प्रो क्रिएटर बना के रहूंगा।